जनाब का बेंगलोर वाला व्लॉग देखा जो लास्ट में उन्होंने बनाया था। वैसे ज़्यादा कुछ इस ब्लॉग में था नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम देखने को मिला फादर और बेटे का जो बॉन्ड है, यानी कि जनाब का और बेबी का जो बॉन्ड है इन रियल नज़र आया। इससे पहले तो जनाब जो ज़बरदस्ती उसको खिलाने की कोशिश करते थे या ये कहिए कि सिर्फ व्लॉग के लिए खिलाते थे, ऐसा लगता था। और मैडम ज़रूर अपना जो पूरी एफ़र्ट्स लगाती थी बच्चे के साथ में, लेकिन इस बार पहली बार देखा कि जनाब अपने रियल एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, बहुत क्लोज़ अपने बच्चे के आ रहे हैं। बच्चा भी उनको अब रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। मे बी अब उसका एज फैक्टर है जिसकी वजह से अब उसने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। और पहली बार ऐसा लगा कि जैसे ये इनका एक फैमिली व्लॉग है या फिर ये जो आउटिंग थी, ये दोनों की जो केमिस्ट्री है वो फर्स्ट टाइम बहुत दिनों बाद दिखाई। दोनों एक दूसरे के साथ में बिल्कुल सहज थे और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, बच्चे के साथ में भी। तो इस तरीके से लगा कि हाँ, ये एक फैमिली व्लॉग है, एक अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले के व्लॉग में खास तौर से दुबई वाला व्लॉग था, जनाब अपने टशन में बिल्कुल अलग थे और मैडम जो है अपने बच्चे के साथ थी। और कुल मिला के दोनों के बीच में कुछ ऐसे बॉन्डिंग सी नहीं दिखाई दे रही थी। फेस पे भी इतनी खुशी, इतना हंसी, ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती थी। जिस तरह से देखिए, पहले तो जो हमेशा ट्रैवलिंग होती है या वेकेशन होती है, इससे अच्छा लाइफ में हील अप कुछ नहीं होता। आप कितने भी टेंशन में हो, आपके रिलेशन में भी अगर प्रॉब्लम हो, रिलेशन भी अच्छे नहीं चल रहे हो, लेकिन अगर आप ट्रैवल करने के लिए कहीं निकल जाते हो तो आपका मूड और ये सब चीज़ें बदल जाती हैं। तो इस तरह से ट्रैवलिंग हमेशा जो है हील अप का काम करता है। लेकिन दुबई वाला व्लॉग बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे कि भारी हो रहा है। तो चलिए, ये यहाँ पे हमको हमारे तारीफ़ के कुछ वर्ड्स इन दोनों के लिए हैं, क्योंकि इन्होंने जो व्लॉग बनाया, हालांकि 9 मिनट तक ये सिर्फ अपनी उसमें वो बॉन्डिंग दिखाते रहे, बच्चे के साथ खेलते हुए दिखाते रहे। इवन देन वो उन्होंने बीच में खाना खाया है या फिर ट्रैवलिंग करी, जो भी कुछ किया, लेकिन इस सब के बीच में उन दोनों का अच्छा बॉन्ड जो बच्चे के साथ में दिखाई दिया और बच्चे ने भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो इसका मतलब एक कंप्लीट फैमिली यहाँ पर दिखाई दिया और कंप्लीट फैमिली व्लॉग यहाँ पर देखने को मिला। मैडम ने भी अपना यहाँ पर रंग रूप थोड़ा संवारा और एक सुपीरियर तरीके से, जैसे कि ये कह सकते हैं कि हाँ, पुरानी एक्ट्रेस है तो उसके तरीके से उसने अपने आप को संभाला, संवारा, और कपड़े और मेकअप और बाल, ये सारी चीज़ें उसी तरीके से। देखिए, जब आप लम्जी होकर इस तरह से व्लॉग बनाते हैं तो उसमें दम नहीं रहता। आप कुछ भी कह लीजिए कि भाई हम ऐसे ही हैं और लोग हमें ये सब ऐसा क्यों करते हैं, हम रियल हैं, जो भी कुछ हैं। लेकिन देखिए, जब भी कोई व्लॉग बनाता है वो इसके लिए व्लॉग बनाता है कि लोग उससे देखें और उसके बारे में अच्छा सोचें या अच्छी तारीफ़ करें। और अगर उस पर उनको देखने को दूसरे कमेंट्स मिलते हैं तो ये एक अच्छा व्लॉग या अच्छी व्लॉगिंग नहीं कही जा सकती। तो गुड मैम, गुड गुड। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट थे जो कि हमने अभी शेयर किए। चलिए व्लॉग को पूरी तरह से रिव्यू करते हैं और भी जितने पॉइंट हैं उनको भी हाईलाइट करेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। जैसा कि इन्होंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि हम फोर्ट देखने जरूर जाएंगे, तो ये फोर्ट देखने चले गए और फोर्ट देखकर वापस भी आ गए। लेकिन इन्होंने फोर्ट का कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं। एक व्लॉग, बहुत अच्छा व्लॉग इस फोर्ट के ऊपर बन सकता था अगर थोड़ा बच्चे को कम ये प्रेस करते, तो एक अच्छा व्लॉग बन सकता था। क्योंकि बेंगलोर का ये जो फोर्ट है ये सबके लिए बहुत मेमोरेबल फोर्ट है और हिस्टोरिकल फोर्ट होने की वजह से सब लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। जिन लोगों ने देखा है उनकी मेमोरी जो है ताज़ा होती है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देखना चाहते हैं कि ये इतना मशहूर क्यों है और इतना ज़्यादा लोग इसे क्यों पसंद करते हैं। पर पता नहीं क्या हो सकता है कि वहाँ पर शूटिंग की ज़्यादा इजाज़त ना हो या फिर क्या ऐसा रहा होगा रीज़न, हम जानते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने नहीं दिखाया उसको। अब जहाँ तो मैडम इतनी सारी चीज़ें लेके चलती हैं कि बच्चे की एक एक टूल लेके चलती हैं कि नोज़ कैसे साफ़ करनी है, ड्रॉप कैसे देना है, हर चीज़ अलग से लेके चलती हैं, नेल कटर किस टाइप का, वो सारी चीज़ लेके चलती हैं। लेकिन एक एसेंशियल चीज़, खास तौर से बच्चों के साथ में जब जा रहे हो, वो भी गर्मी के मौसम में जा रहे हो, तो आपके पास में एम्ब्रेला ज़रूर होना चाहिए। लेकिन यहाँ मैडम जो है इसमें चूक गई और एम्ब्रेला उनके साथ नहीं था, इसलिए दुपट्टे से ही बच्चे को ढक कर वो जो है इधर से उधर लेके जा रहे थे। अच्छा, इनका ट्रैवल करना ट्रेन से कुछ अजीब नहीं लगा इस बार? बेंगलोर से मुंबई जो है कोई छोटी जर्नी नहीं है, एक लॉन्ग जर्नी है। उसके बाद में भी इन्होंने चूज़ किया कि हम जो ट्रैवलिंग जो करेंगे वो ट्रेन से करेंगे, और डेफिनेटली ये डब्बा की तरह प्लान नहीं था। डेफिनेटली ये जो पहले से ही अरेंज होगा और इसकी बुकिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से होगी, इसलिए तो ये कंफर्टेबली वहाँ से आप चेकआउट करके टाइमली जो है स्टेशन तक पहुँच गए। अच्छा, ये क्या रीज़न रहा होगा कि इन्होंने इस बार जो है ट्रेन का सफ़र चूज़ किया, वो भी गर्मी के टाइम में और इतना लॉन्ग जर्नी के लिए? उसका रीज़न ये हो सकता है
कि ये जो टूर था ना फुल्ली स्पॉन्सर्ड नहीं था, ये डेफिनेटली जो 50% स्पॉन्सर्ड था। और फिर देखिए जब ये अपने चंगू मंगू सबको लेके चल रहे हैं तो इतना सब कौन देगा। तो इसलिए इस बार जो जनाब ने ये किया होगा कि ठीक है भाई इस बार जो है ये हाफ जर्नी जो है जो कि हमको बियर करनी है, तो डेफिनेटली उन्होंने जो है एक ट्रेन को तो इसलिए इन्होंने ट्रेन को चूज़ किया, ट्रेन को प्रीफर किया। चलिए कोई ट्रेन का सफ़र भी कोई ऐसा नहीं होता, अगर आप सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं, एसी में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, कोई कंफर्टेबल होता है। और आज की डेट में ट्रेन जो है हमारे यहाँ की काफ़ी अच्छी हो गई हैं, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बस आपके पास में टाइम होना चाहिए ट्रैवलिंग के लिए, अदरवाइज़ तो फ्लाइट ही बेटर रहती है। और ट्रेन में आके इन्होंने पहली बार महसूस किया कि जो बच्चा जो है यानी वो भी अब ट्रैवल फ्रीक हो गया है। ट्रैवल फ्रीक तो वो पहले से भी होता, लेकिन अगर आप लोग इसको कहीं बाहर लेके जाते, सिर्फ घर में रखना और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ फिल्मिस्तान लेकर पहुँच गए, तो इस तरह से बच्चे को कहाँ से कंफर्टेबल होगा कि वो बाहर की चीज़ें देखे और उसको एंजॉय कर सके। और ट्रैवल तो वैसे भी बच्चों के लिए अच्छा ही रहता है, क्योंकि वो इतना ओपननेस होता है, तो वहाँ पर बच्चों को हमेशा अच्छा लगता है। बट ये सब समझने में इन्हें पूरा 1 साल लग गया। तो चलिए अब असली व्लॉग शुरू होता है। अब घर पहुँच गए हैं। अब घर पहुँचने के बाद में सबको अपनी अपनी सीट दे दी गई है, सब अपनी अपनी सीट पे आराम से बैठ गए हैं। और उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की आवाज़ आ रही है तो जनाब की आ रही है, मैडम की आ रही है या फिर बच्चे की आ रही है, बाकी सब साइलेंट, पेन ड्रॉप साइलेंस। किसी मजा लेके कोई कुछ बोल जाए, हिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए। अब देखिए यही एक बनावटी तरह का जो माहौल है, जबकि घर के अंदर तो फ्रीनेस होनी चाहिए। और ये वाला घर तो वैसे भी प्लेटफॉर्म बना रहता है, जहाँ कहीं से कोई बोल रहा है, कहीं से कोई बोल रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई उठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, कोई पानी पीने जा रहा है, कोई खाना खाने जा रहा है, कुछ भी है, लेकिन घर के अंदर सारा कुछ ये माहौल चलता रहता है। लेकिन ये मोमेंट आप देख लीजिए, सब अपनी अपनी जगह पर फिक्स हैं और उनके सामने कोई बोलने की या बात करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। किस तरह का माहौल बना रखा है घर के अंदर। है क्या, घर की बेटा और बहू ही तो हैं इस घर में, और वो भी आज के नहीं हैं, बेटा बहू भी तो बहुत पुराने हैं। और अगर इसको ये खुशहाल परिवार और हंसी खुशी वाला परिवार कहते हैं, तो आप खुद ही सोच लीजिए ये कितना सही कहते हैं या गलत कहते हैं। और इसके बाद जनाब जो कहते हैं कि बहुत ही प्यारा मोमेंट है, यानी कि दादू यानी कि इब्राहिम, जो सीनियर इब्राहिम है, वो बच्चे के साथ में खेल रहे हैं। जबकि देखा जाए तो दादा पोते का बॉन्ड है, ये तो बॉन्ड जो है पहले दिन से शुरू हो जाता है। लेकिन क्या है कि जितना आप बच्चे को उसके साथ छोड़ेंगे उतना ही तो वो बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब आप बच्चे को दादी के साथ में, दादा के साथ में, बुआ के साथ में, चाचा के साथ में छोड़ते ही नहीं है, तो कहाँ से ये सब बॉन्ड बनेंगे। तो आपके लिए तो ये मोमेंट जो है बहुत बड़े मोमेंट बनी जाएंगे। जबकि दूसरे घरों में देखो ये मोमेंट जो है ना आम मोमेंट होते हैं, जो रात दिन और हर दिन होते रहते हैं। अभी अपनी वेट लॉस जर्नी को डिस्कस कर रहे हैं कि भी हमने जो डाइटिंग शुरू की है उससे हमारा वेट लॉस हुआ है। और मैडम तो ख़ास तौर से कह रही हैं कि मेरे को इंच लॉस हुआ है, क्योंकि जब बहुत खुशी होती है जब आपके कपड़े जो ढीले होना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए इन्होंने कोई ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटा डब्बा की तरह कि ये करना है, वो करना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, डाइटिंग कर रही हूँ, तो ये सब ड्रामा नहीं किया। इन्होंने किया है, मतलब क्या किया है वो ठीक से रिवील नहीं किया, हो सकता है बताएंगे, लेकिन जो इनके दिखाई देता है, फ़र्क दिखाई देता है कि हाँ भी है। और मैडम तो काफ़ी हद तक जो कुछ दिन पहले तक इनका जो पेट है वो इतना ज़्यादा हो गया था कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि सेकंड बेबी आने वाला है, ये तक बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे और बातें चल रही थी। तो डेफिनेटली दोनों ने लूज़ किया है और मैडम पे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, तो इसलिए वो पहले से ज़्यादा चार्म दिखाई दे रही हैं। देखिए क्या है, इसमें कोई मैजिक वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि अगर कंटिन्यूस आप कुछ भी करते चले जाएंगे तो उसके इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, सभी लोग क्या करते हैं, जोश तो बहुत दिखाते हैं लेकिन बाद में होश खो देते हैं और उसको बीच में ड्रॉप कर देते हैं। और देखिए जनाब जो है फिर नमाज़ पढ़ने गए तो सिर्फ और सिर्फ जनाब 2.0 को लेकर गए, और आपको समझ में आ गया होगा कि जनाब 2.0 किन हवाओं में है और किसकी वजह से इतना ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। दोनों बच्चों की परवरिश के लिए ये लेकर आए थे, यही दोनों लेकर आए थे, तो इनका तो पूरा का पूरा बनता है कि इनकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, बच्चे कैसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि सबके लिए वो सूट वगैरह वहाँ से लेकर आई है तो वो सूट वगैरह निकाल रहे हैं। अब जनाब जैसे बता रहे हैं तो फिर देखो पीछे इनके सोफ़े पे इतने सारे कपड़े ये सब पड़े हुए हैं, मतलब वही तरीका है इनके घर में ये सब चीज़ों का। लेकिन चलो इस बार ये इसको ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि अभी ये लोग ट्रैवल करके आए हैं तो मे भी सब इधर उधर चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए जहाँ इतने सारे
सारे कपड़े ये सब लेकर आए हैं। तो जो अब तक की परंपरा थी, जाते और जाकर सबको एक एक सूट देते या ये कहते कि आप इनमें से कोई सा भी पसंद कर लो, ये हमने आप सबके लिए लिए हैं, या फिर उनको सबको ऊपर बुलाकर भी ये वाला काम कर सकते थे। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों फैमिली इस तरीके से बटी हुई हैं कि एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना ये पसंद नहीं करते। इसलिए जनाब ने मम्मी को यहाँ बुलाया है और बुलाने के बाद में उनको ये सारे कपड़े थमा दिए हैं कि आप जो अपने आप बांट लेना, और जो बच जाएं यानी कि जो आपको पसंद नहीं आए वो हमें दे दीजिएगा, वो हम रख लेंगे। और माँ कैसे खिसियानी सी हंसी हंस के कह रही है कि नहीं नहीं, जो तुमने लाए हो वही हमारे लिए सही है, हमें कोई छांटने वाटने की ऐसी बात नहीं है। तो कहाँ फॉर्मल सा लगता है, बिल्कुल फॉर्मल सा लगता है। घर के अंदर ऐसा थोड़ा होता है, माँ बेटे के जो आपस की जो बातें होती हैं वो इस तरह की थोड़ा ना होती हैं, वो तो बेबाक बातें होती हैं। और ऐसे भी क्या इमरजेंसी कि आप जो वहाँ नीचे देने नहीं जा सकते या उनको यहाँ पर बुलाकर अपना टाइम थोड़ा उनके साथ स्पेंड नहीं कर सकते है। अभी भी कोई ऐसा काम तो है नहीं, और कोई ज़रूरी थोड़ा ना कि उसी दिन देना है, एक दिन बाद भी आप ये सब चीज़ें कर सकते थे। लेकिन हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है जिसमें दूसरे वाले की भी इज्जत होती है और आपकी भी अपनी इज्जत होती है। लेकिन जैसे मैंने बताया ना, अंतर बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें फॉर्मेलिटी के लिए की जाती हैं। तो ये फॉर्मेलिटी निभाने का ये तरीका ये अपनाया गया है। जनाब के जो लास्ट व्लॉग के अंदर जो डायलॉग होते हैं ना, लास्ट में जो वो बोलते हैं कि क्या करिए और क्या नहीं करिए, बस वो कहने के लिए हैं, बाकी असल में तो आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जिस तरह से मैंने पहले कहा था ना, पापा और बेटे का जो बॉन्ड है वो आपस में अब बहुत ज़्यादा दिखने लगा है और असल में दिख रहा है। तो आज जो है वो बच्चा जो है वो कंधे से लगकर सो गया है, और इस बात पे जनाब को बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है इस बात को कि वैसे तो बच्चों के जो अटैचमेंट हो जाता है मदर के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर वो कंधे से लगकर जिस तरह से सोया है, आए है जनाब को जो पसंद आ गया, दिल पे छा गया, और तुसी तो ग्रेट हो वो वाली फीलिंग आ गई। पर जनाब, आपने ही ये लॉस किया है, ये सारा जो किया है आपने ही किया है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, पहले दिन से ही फादर जो है बच्चे के साथ में पूरा टाइम स्पेंड करते हैं, और बच्चों को सुलाना हो, खिलाना हो, इवन देन जो बाकी के काम जो इन्होंने कहा था कि मैं नहीं करने वाला हूँ, पूरी तरीके से पापा ड्यूटी जो होती है वो अलग ही होती है। आप तो सिर्फ जो व्लॉग के लिए दिखाते रहे, लेकिन आज असल में आप पापा ड्यूटी कर रहे हो, तो इसलिए आज आपको पहली बार ये चीज़ लग रही है, जबकि लोगों के लिए बिल्कुल आम बात है। तो अब देखिए, बहुत दिनों बाद जो जनाब की टोपी भी उतर गई और शेव भी जो बनाई हुई है, ये नहीं कि जो बियर्ड है उनकी हल्की हल्की वो दिखाई देती है, लेकिन इस बार दोनों तो बड़ा अजीब सा फेस लग रहा है। और जो जैसे कि सब लोग ये कह रहे थे कि भाई बालों में ज़रूर कुछ चक्कर है, जब इन्होंने वहाँ पे तेल भी नहीं लगवाया तो बाल इनके असली नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो ऐसा नहीं मानते, लेकिन लोगों का कहना है और सब बातें इन तक पहुँचती हैं। तो इस बार जो बाल कटवाने का इरादा किया है और उसके लिए पापा का अप्रूवल ले रहे हैं कि भाई पापा बाल कटवा देने चाहिए, नहीं कटवा देने चाहिए। तो छोटे बालों का लुक अब आपको दिखाई देने वाला है। तो जनाब, अब जो पापा के लिए भी वॉच ले आए, एप्पल वॉच ले आए, एप्पल वर्ड जो ज़्यादा ज़ोर से बोल रहे हैं, जबकि एप्पल के लिए तो वो शोरूम तक गए भी नहीं, कहाँ से मंगाइए कैसे मंगाइए पता नहीं। ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि छोटी सी बात को शूट करने वाले एप्पल स्टोर तक गए और वॉच लेकर आए और शूट नहीं किया। और मैडम भी याद कर रही हैं कि 2021 या उससे भी पहले जो बाल थे वैसे बाल रखवाओ आप। अब जब बिग बॉस में गए थे तो जब आए थे आप, तब वैसे ही बाल अब करवाइए। चलिए, नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा कि जनाब किस तरह के बाल रखवा कर आए हैं। और व्लॉग थोड़ा सा लेंथी ज़रूर लगा, लेकिन पहले से बेटर लगा। कम से कम कुछ इनकी आपस की बॉन्डिंग और नेचुरल वे में लगा कि हाँ, ये व्लॉग बना रहे हैं। तो एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।